आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 ये बताइएगा। और आज की क्लास में हम घनमूल करके ये खत्म करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के आगे के कॉन्सेप्ट्स को शुरू करेंगे। ये बताइएगा 735.4944 का वर्गमूल क्या है, इसका अंडर रूट क्या है, जल्दी से बताइए इसका अंडर रूट। अगर यहां दशमलव के बाद 4 अंक है तो इसके अंडर रूट में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। अगर इसका इकाई अंक 4 है तो जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो उसका यूनिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा, कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पर, यानी कि ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं, आंसर इन दोनों में से एक होगा। अगली बात, मुझे निकालना है इस संख्या का अंडर रूट। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, या तो इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा, आंसर इन दोनों में से होगा। ये आंसर भी नहीं हो सकता, पता है क्यों? ये 735 पॉइंट समथिंग है। आप बताओ, ये इसकी 27 पॉइंट समथिंग है, 32 पॉइंट समथिंग है। मुझे पता है अगर मैं 32 का स्क्वायर करूंगा तो 1024 आता है, 1024, यानी कि 32.12 का जो स्क्वायर होगा वो 1000 से ज्यादा होगा। लेकिन ये तो नंबर 735 पॉइंट है, यानी कि इसका अंडर रूट ये नहीं हो सकता, इसका अंडर रूट केवल ये होगा। इसका अंडर रूट 32 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 होता है, तो 32.12 का वर्ग 1000 से ज्यादा आएगा, और 1000 से ज्यादा तो ये संख्या है नहीं, ये संख्या मात्र 735 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया समझ में आया, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 10 ही बताइएगा। ये सवाल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया था, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 645.8 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। सवाल में पूछा गया है 645.8 का वर्गमूल क्या होगा, दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है, लगभग अप्रोक्स में आपको बताना है। बताइए, आंसर लगभग एग्जैक्ट नहीं है। सवाल में आपसे पूछा यह गया है कि 645.8 का लगभग अंडर रूट क्या होगा दशमलव के 2 स्थानों तक। 645.8 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका अंडर रूट एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास ऑप्शन है 26.08, ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से करें क्योंकि हमें ऑप्शन में से बताना है। ये 26.08 है, ये 25.84 है, ये 25.41 है, ये 26.40 है। अब आप मुझे बताओ, ये जो संख्या 645.8, आप मुझे बताओ 645 के नजदीक कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए 645 के नजदीक 625 है, 645 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 625, जो कि 25 का वर्ग होता है। और ये है मेरे दोस्तों 676, 676 26 का वर्ग होता है, 26 का स्क्वायर। आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, आप मुझे खुद बताओ, हमें यहां पे वैल्यू नहीं निकालनी, इसका अंडर रूट नहीं निकालना। अगर मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसी का इस्तेमाल करूंगा। भाई 676 का अंडर रूट 26 होता है, 625 25 का वर्ग होता है। आप मुझे बताओ, यानी कि मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनिएगा, 26 का वर्ग 676 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है। भाई ये संख्या तो 645 है, यानी कि इसका अंडर रूट तो 26 से छोटा आएगा। अगर 26 का वर्ग 676 है तो 645.8 का वर्ग तो 26 से छोटा आएगा ना, यानी कि 26 से बड़ा वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि 26 का वर्ग 676 होता है मेरे भाई। यार ऐसे समझो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 9 का अंडर रूट क्या है 3, तो इसका मतलब ये भी तो है कि 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब ये भी तो है कि 3 का वर्ग 9 के बराबर है। भाई 26 का वर्ग 676 होता है, अगर मैं 645.8 का वर्ग लूंगा, अंडर रूट लूंगा मेरे दोस्तों वर्गमूल, तो 26 से छोटा आएगा, कि 26 का वर्ग 676 होता है। यानी कि ना ये इस सवाल का आंसर हो सकता है ना ही आंसर हो सकता है, आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बताओ इन दोनों में से सही आंसर कौन है? बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए सही आंसर निकाल पाना कि सर इन दोनों में से सही आंसर कौन है। 25.84 और 25.41, इन दोनों में से सही आंसर कौन है? बताइए जल्दी से। हालांकि मैं ज्यादा नजदीक कौन है ये देखकर भी बता सकता हूं, ठीक है ना। ये बताइएगा 25.84 और या 25.41, बी ऑप्शन। कोई बी ऑप्शन बता रहा है, कोई सी ऑप्शन बता रहा है, आप मुझे बताओ 625 का अंडर रूट। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो नंबर 645.8 है, ये जो नंबर 645.8 है, 645.8, दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके से, जो तरीका आपको समझ में है वो कर लीजिएगा। ये जो नंबर 645.8 है, ये नंबर 625 के ज्यादा करीब है या 676 के ज्यादा करीब है? ये जो नंबर 645.8 जिसका वर्गमूल निकाल रहे हो, ये नंबर 625 के ज्यादा करीब है कि 676 के? 645 से 625 20 कम है, 645 से 676 लगभग 30 ज्यादा है। भाई 645 से तो 625 20 कम है, 645 से 676 लगभग 30 ज्यादा है, तो ये नंबर 625 के ज्यादा करीब है। जब ये नंबर 625 के ज्यादा करीब है, ये नंबर 625 के ज्यादा करीब है, और 625 का अंडर रूट होता है 25, तो आंसर 25 के नजदीक ज्यादा होगा। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो 25 के ज्यादा नजदीक हो। आप बताओ इन दोनों में से दोनों आंसर हो सकते हैं, 25 के ज्यादा नजदीक कौन है? ये जो नंबर है ना 26 के ज्यादा नजदीक है। एक बात बताऊं, जब कोई संख्या 25.5 से बड़ी हो जाती है, 25.5 से बड़ी, तो 26 के नजदीक हो गई। अगर कोई संख्या 25.5 से छोटी है, 25.5 से छोटी, तो संख्या 25 के नजदीक है, 25 के नजदीक, यानी कि इसका आंसर ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन 25.4। ये सवाल को करने का तरीका है, सी ऑप्शन। ये सवाल को करने का एक तरीका है, समझने वाले इसको समझ गए होंगे, समझने वाले मेरे दोस्तों इसको समझ गए होंगे। दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसका जो भी अंडर रूट आएगा 26 से छोटा आएगा, कि 26 का वर्ग 676 होता है, यानी कि विकल्प इन दोनों में से सही होगा। कौन सा सही होगा ये बताओ। भाई ये नंबर क्या है? ये नंबर 25.84 है, ये नंबर 25.41 है। मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से सही कौन सा है। इसका वर्ग निकालना भी मुश्किल है, इसका स्क्वायर निकालना भी मुश्किल है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक नंबर होता है, इन दोनों के बीचों बीच में एक नंबर आएगा 25.5, 25.5 नंबर आएगा इन दोनों के बीच में। 25.5 का वर्ग निकालना बहुत आसान है। आप कहोगे सर क्यों? अगर किसी भी संख्या के एंड में 5 आता है तो उसका वर्ग निकालना दुनिया में सबसे आसान है। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखा रखा है कि 5 का वर्ग करिए 25, 5 का वर्ग करिए 25 से, जो भी नंबर है इसको अगले से गुणा कर दीजिए। 25 को 26 से गुणा कर दीजिए, 25 को 26 से गुणा कर देंगे 650, 25 को नेक्स्ट नंबर से गुणा करिए। अगर यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक है तो स्क्वायर में डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे, यानी कि 25.5 का स्क्वायर 650.25 है, 25.5 का वर्ग 650.25 है। अगर 25.5 का स्क्वायर करने पर 650 आ रहा है, 650 आ रहा है, तो 645 का जो भी अंडर रूट होगा वो 25.5 से कम होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अब बात हमारी समझ में आई है।
यस और नो? 25.5 का वर्ग अगर 650.25 हो रहा है, 650 हो रहा है तो ये तो 645 है, तो इसका अंडर रूट 25.5 से कम होगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, आंसर ये वाला होगा। ऐसे सोचना है। उसका अंडर रूट पूरा नहीं निकालना है अंजलि, उसका अंडर रूट ऑप्शन से ही निकालना है। 9 नंबर सवाल का जो अंडर रूट है वो ऑप्शन से ही निकालना है। इसका अंडर रूट निकालने के लिए आपको 735 का अंडर रूट याद होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है किसी भी आदमी के लिए। इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन से ही करना है, वरना नहीं करना है। इतनी बड़ी बड़ी संख्या का अंडर रूट निकालने का कोई तरीका नहीं है मार्केट में, नहीं हो सकता, इंसानी दिमाग नहीं कर सकता। ये सवाल जानबूझ के इसलिए ऑप्शन के साथ बनाया गया क्योंकि इसको ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए बनाया गया, मेथड से इम्पॉसिबल है कर पाना। चलिए, ये मैंने आपको दो तरीके से बताया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 11। और बेटा थोड़ा ना जल्दी समझने की आदत डालो, बहुत से लोग हैं तुम्हारे चक्कर में, मैं भी बहुत से लोग गया हूं। एक एक सवाल समझने में 10-10 मिनट ले रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? चलिए चलिए, आइए आपके सामने किसी भी संख्या का क्यूब रूट या हिंदी में घनमूल जल्दी कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या का क्यूब रूट या हिंदी में घनमूल जल्दी कैसे निकालें? किसी भी संख्या, हाँ जी, किसी भी संख्या का क्यूब रूट या घनमूल जल्दी कैसे निकालें? अब आप कहोगे सर पहले आप क्यूब तो निकालने की ट्रिक बताओ मेरे भाई। क्यूब निकालने का कोई भी आसान तरीका नहीं है, क्यूब निकालने का कोई भी आसान तरीका नहीं है, और निकालने में 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम जाता है। इस वजह से क्यूब निकालने के सारे ही मेथड्स बेकार हैं। और क्यूब निकालने का जो ट्रिक है वो बहुत छोटी छोटी संख्याओं पे काम आती है, बहुत छोटी छोटी संख्याओं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं पे जैसे 237 का क्यूब निकालो, आप सारी ही ट्रिक फेल हो जाती हैं। इसलिए क्यूब निकालने का कोई भी मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, क्यूब निकालने का कोई भी मेथड सीखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का क्यूब याद रखना है। 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का क्यूब याद रखो। उसके अलावा जिंदगी में ना तो कभी किसी संख्याओं का क्यूब निकालने की आपको जरूरत पड़ेगी, ना आपको मेरे दोस्तों क्यूब निकालने की कोई मेथड समझने की जरूरत है। केवल आप 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का क्यूब याद करो। ना आपको अर्थमेटिक के किसी सवाल में, ना एडवांस मैथ के किसी सवाल में 25 से बड़े किसी संख्या का क्यूब निकालने की जरूरत पड़ेगी, और ना आपको कोई मेथड सीखना है। समझ में आया? ऐसी चीज को सीखने का कोई फायदा नहीं है जिसको करने में ही 1-1.5 मिनट लग जाए। ऐसी चीज को सीखने का, ऐसी ट्रिक को सीखने का कोई फायदा नहीं जिसमें खुद ही 1 से 1.5 मिनट लगता हो और बड़ी संख्याओं में वो ट्रिक लगती ही ना हो। तो सिंपल सा आप 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का क्यूब याद करो, उसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है क्यूब रूट निकालना, बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट या घनमूल निकालना आपको जरूर आना चाहिए। देखिए मेरे भाई, बहुत आसान है। अगर आप मैं 1 का क्यूब करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का क्यूब करने पर 1 आएगा। मैं 2 का क्यूब करूं तो इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। मैं 3 का क्यूब करूं तो 27 यूनिट डिजिट 7 आएगा। मैं 4 का क्यूब करूं तो 64, 4 का क्यूब 64 होता है, इकाई अंक 4 आएगा। 5 का क्यूब होता है 125, इकाई अंक 5 आएगा। 6 का क्यूब करने पर 216, 216 में इकाई अंक 6 आएगा। उसके बाद 7 का क्यूब 343, इकाई अंक 3 आएगा। उसके बाद 8 का क्यूब 512, इकाई अंक 2 आएगा। उसके बाद 9 का क्यूब 729, 729 में इकाई अंक 9 होगा। यानी कि यहां से एक बात आप देखना कि क्यूब करने पर, किसी भी संख्या का क्यूब करने पर इकाई अंक मैच नहीं हो रहा, हर बार अलग अलग आ रहा है, हर बार अलग अलग आ रहा है। 1 8 7 4 5 6 3 2 9। बहुत आसान है मेरे लिए, बहुत आसान है मेरे लिए मेरे भाई, कि यहाँ पे किसी भी संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा अलग अलग आता है, कभी भी मैच नहीं करता। अब आपके सामने आ जाते हैं। जैसे मेरे सामने पहला सवाल है बेटा, मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसको बताओ पहले आप कि 17,576 का घनमूल या क्यूब रूट क्या होगा? आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 17,576 का 17576 का क्यूब रूट क्या होगा? 17,576 का क्यूब रूट या घनमूल क्या होगा? वही स्टेप करना है। सबसे पहले यूनिट डिजिट पे फोकस करो, सबसे पहले फोकस ऑन यूनिट डिजिट। पहला स्टेप फोकस ऑन यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट पे फोकस करो। अब आप मुझे बताओ 6 यूनिट डिजिट कब आएगा? 6 कब आएगा? जब आप 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब करने पर इकाई अंक 6 आएगा, 6 का क्यूब करने पर इकाई अंक 6 आएगा। अब ध्यान सुनिएगा, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करते हैं, जब क्यूब रूट निकालेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, कर दिया, बचा 17। 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 से जस्ट छोटा हो और परफेक्ट क्यूब हो? 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 8 है, जो 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब क्या है बेटा? 2 का क्यूब। यहां पे बस 2 लिख लीजिए, बात खत्म। इसका घनमूल 26 आ गया, इसका क्यूब रूट 26 आ गया। इसमें बिल्कुल भी मेहनत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत की जरूरत इसमें नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर आप तो सवाल ये पूछ रहे थे, माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था। एक बात बताना, एक बात बताना, जब मैं आपसे कहता हूं कि 64 का अंडर रूट बताओ, 64 का अंडर रूट बताओ, 64 का अंडर रूट, तो आप कहोगे सर 64 का अंडर रूट, अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या है तो इसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आएगा, +8। जब मैं आपसे कहता हूं कि अंडर रूट ऑफ -64 बताओ, -64 क्या आएगा बेटा? निगेटिव संख्या का अंडर रूट जो होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी क्या होता है बेटा? इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी। अंडर रूट ऑफ -64 का मतलब एक ऐसी संख्या बताइए जिसकी 2 बार गुणा करने पर -64 आए। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -64 आए। बेसिकली -64 का मतलब होता है 64 गुणा -1। 64 का अंडर रूट तो 8 आ जाएगा, -1 का अंडर रूट क्या आएगा? तो -1 का अंडर रूट को हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1। ये बात सही है ना? क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा, तो ये बताना बेटा जल्दी से। क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा बताना? क्यूब रूट ऑफ -64 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -64, -64 का क्यूब रूट इमेजिनरी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये भी काल्पनिक इमेजिनरी नंबर आएगा, नहीं। -64 के क्यूब रूट का मतलब एक ऐसी संख्या जिसकी 3 बार
पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, 64 का क्यूब रूट क्या आएगा। तो 64 का क्यूब रूट का मतलब एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 3 बार गुणा करूं, 3 बार गुणा करूं तो 64 आ जाए। ये मतलब है एक ऐसा नंबर जिसकी 3 बार गुणा करने पर 64 आए। 4 4 की 3 बार गुणा करोगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 64 आएगा। ये क्यूब रूट है बेटा, ये अंडर रूट नहीं है। क्यूब रूट ऑफ -64 एक ऐसी संख्या जिसकी 3 बार गुणा करूं तो -64 आए। तो ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसकी 3 बार मैं गुणा करूं तो माइनस का 64 आए, ऐसी संख्या -4 है। -4 गुणा -4 गुणा -4 बराबर -64। समझ में आया? तो नेगेटिव संख्या का क्यूब रूट इमेजिनरी नहीं होता। नेगेटिव संख्या का क्यूब रूट इमेजिनरी नहीं होता। ये बात मन में बिठा लीजिए अपने मन में। बोले हाँ, तो अगर आपसे यहां पर ये पूछा हूं ना मैं कि ये बताओ -17,576 का क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट बेटे -26 आएगा, -26। अब बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, -26 आएगा। ओके, क्यों आएगा समझ में? क्यों आएगा मैंने आपको कारण बता दिया है। अब जैसे ये देखिए ये बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा? आपके सामने क्यूब रूट ऑफ 493039, 493039 इसका घनमूल आपको निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा? मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको सिखाया है फोकस ऑन यूनिट डिजिट। सबसे पहले इकाई अंक पे फोकस करिए, सबसे पहले यूनिट पे फोकस करिए। यूनिट पे एक ऐसी संख्या बताओ, 9 कैसे आएगा? 9 कैसे आएगा? 9 का क्यूब करने पर 9 आएगा। 9 का क्यूब करने पर 9 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 9 का क्यूब करने पर 9 आएगा, 9 का क्यूब करने पर 9 आएगा। फिर इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। क्या बता? 493। 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है जो पूर्ण घन हो? 493 से छोटा। देखिए 8 का क्यूब तो नहीं है, 8 का क्यूब होता है 512। 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है 343, 343। तो 7 का क्यूब होता है बेटा, 7 का क्यूब, इसका आगे बस 7 लिख दीजिए, 79। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 79 आएगा, 79। आंसर क्या आ गया? 79। समझ में आ गया मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। आप ये देखिए बच्चे, ये डी वाला ये खुद करना। इसका क्यूब रूट क्या होगा? डी। सबसे पहले यूनिट पे फोकस करो, यूनिट पे। अब बताओ 2 कब आएगा? 2 कब आएगा? इसका घनमूल निकालना है। 2 कब आएगा? 2 आएगा मेरे दोस्तों जब आप 8 का क्यूब करोगे। 8 का क्यूब करोगे 512, 512 में इकाई अंक 2 आता है। तो यानी कि इसका क्यूब रूट जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। 8 का क्यूब करेंगे तभी 512 में इकाई अंक 2 आएगा। फिर लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। बचा 681। 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 9 का क्यूब तो 729 होता है, 512। 512 जो कि किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है, तो इसके आगे 8 और लिख लीजिए 88। 88 तो इसका क्यूब रूट 88 आएगा। क्या आएगा बेटा? 88 आएगा। 82 नहीं होगा भैया, 88 होगा। बताइए समझ में? चलिए ये बताओ लास्ट 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर ढूंढना है बेटा, परफेक्ट क्यूब नंबर, क्यूब ढूंढना है, स्क्वायर नहीं ढूंढना है। ये बताओ ई लास्ट बताएंगे 1225043, 1225043। ये बताओ लास्ट इसका क्यूब रूट क्या होगा? तो मेरे भाई लास्ट डिजिट क्या है? 3। 3 कब आएगा? 3 आएगा मेरे दोस्तों जब आप 7 का क्यूब करोगे, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब करने पर 343 आता है, यानी कि इकाई अंक 3 आएगा। 7 का क्यूब आप करोगे तो यूनिट 3 आएगा। 3 कब आएगा? जब आप 7 का क्यूब करोगे। 7 का क्यूब 343 में इकाई अंक 3 होता है। तो इसका जो यूनिट होगा, उसका यूनिट, इसका जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट क्या होगा? 7। फिर लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। क्या बचा? 1225। 1225 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 11 1331 11 का क्यूब होता है, लेकिन वो इससे बड़ा है। तो 1225 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा बचा? फिर 1000। 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, यानी कि इसका क्यूब रूट आएगा 107। इसका क्यूब रूट 107 आएगा, 107। 107 खत्म। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो मैंने आपको अंडर रूट निकालना सिखा दिया, क्यूब रूट निकालना सिखा दिया। अब हम इस पर बेस्ड और सवाल करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है जी, आइए बेटा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस जल्दी से करो मेरे भाई। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सिखाया है बड़े प्यार से कि किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या शर्तें हैं। किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या शर्तें, मैंने आपको 4 शर्तें बताई हैं। उन्हीं 4 शर्तों पर ही सवाल है। सवाल जो 12 है और जो इससे अगला है सवाल नंबर 13, दोनों ही क्वेश्चन सीपीओ 2019 के पेपर में आए हुए हैं, दोनों ही सवाल। चलिए देखिए, पूछा इन चारों ऑप्शन में से किसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है। इन चारों ऑप्शन में से किसका वर्गमूल एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या आप समझते हैं? परिमेय संख्या का मतलब होता है पी बटा क्यू फॉर्म, जिसको अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा जा सके। इन चारों ऑप्शन में से किसका अंडर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। चारों ऑप्शन में से बताना बेटा, आपके सामने 4 संख्याएं दी हैं, बताओ इन चारों संख्याओं में से किसका स्क्वायर रूट या किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। जैसे बेटा एग्जांपल के लिए मैं 49, मैं आपके सामने 49 का अंडर रूट लूंगा, तो 49 का अंडर रूट क्या आएगा? 7 आएगा। 7 तो 7 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 7 को मैं लिख सकता हूं 7 बटा 1 की फॉर्म में। बताइए समझ में? आप बोलोगे हां सर, मैंने आपके सामने लिखा 2.56, इसका अंडर रूट बताओ क्या आएगा? तो इसका अंडर रूट आएगा 1.6। 1.6 को मैं लिख सकता हूं 16 बटे 10, 16 बटे 10 यानी कि 8 बटे 5। तो यानी कि 2.56 का अंडर रूट जो है वो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, क्योंकि मैं अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकता हूं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं। ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, अंश भी पूर्णांक हर भी पूर्णांक। लेकिन मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ रूट 5 का अंडर रूट क्या होगा? 5 का अंडर रूट क्या होगा? तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि 5 का जो अंडर रूट होगा वो, क्या ऐसी कोई संख्या दुनिया में है जिसकी 2 बार गुणा करने पर 5 आए? नहीं। 5 का अंडर रूट एग्जैक्ट निकाला ही नहीं जा सकता। 5 का अंडर रूट हमेशा एक एप्रोक्स वैल्यू होगी। 5 का अंडर रूट कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता। 5 का अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। 5 का अंडर रूट की जो वैल्यू होगी वो 2.23 समथिंग 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 होगी। यानी कि जब मुझे 5 के अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो मैं इसको भिन्न में नहीं बदल सकता। ये आपका एक इरेशनल नंबर होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी।
समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि किसी भी संख्या का वर्गमूल रैशनल या परिमेय संख्या तभी आएगा जब वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो, जब वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट करेंगे तो एक रैशनल नंबर आएगा, हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा। और अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एग्जांपल के लिए जैसे 5, उसका अंडर रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा, उसका अंडर रूट हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो सवाल घुमा फिरा के बस ये जानना चाहता है, एग्जामिनर आपको केवल कंफ्यूज कर रहा है, सवाल घुमा फिरा के जानना चाहता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जामिनर बस ये जानना चाहता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। एक बात मैं एक और बताना चाहता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों कि 961 का अंडर रूट बताओ, तो 961 का अंडर रूट क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 31 आएगा, 31 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं ये बताओ 9.61 का अंडर रूट क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 3.1 ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 96.1 का अंडर रूट क्या आएगा, तो क्या 96.1 का अंडर रूट एक रैशनल नंबर है? क्या 96.1 का अंडर रूट एक रैशनल नंबर है? बताओ, क्या 96.1 का अंडर रूट एक रैशनल नंबर है? किसी भी संख्या का अंडर रूट आप तभी निकाल सकते हो जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या इवन हो। यहां दशमलव के बाद एक ही अंक है, यानी कि इसका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता एग्जैक्ट। ये एक इरेशनल नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर। अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, 3 अंक है, 5 अंक है, 7 अंक है, तो वो उस संख्या का अंडर रूट नहीं निकाल सकते, वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा मेरे भाई। दशमलव के बाद अंकों की संख्या या तो 2 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 6 होनी चाहिए, या 8 होनी चाहिए, तभी मेरे दोस्तों संख्या का अंडर रूट निकलेगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो इसका अंडर रूट नहीं निकलेगा। इसका अंडर रूट एक एप्रोक्स वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अब मुझे ये बताना है किसका अंडर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी कौन सी संख्या एक रैशनल नंबर है। तो मेरा जो संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगी, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, उसका अंडर रूट रैशनल नंबर आएगा। तो मुझे केवल ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शंस देखो, हर ऑप्शन में दशमलव के बाद 2 2 अंक है, चलो ये अच्छी बात है, दशमलव के बाद 2 2 अंक है। दूसरी बात, यहां एंड में इसका इकाई अंक 28 8 है। मैंने आपको सिखाया किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं होता। पहला नियम कॉपी टटोल के देखो, कॉपी में नोट्स टटोल के देखो बेटा, दशमलव के बाद अंकों की संख्या इवन होनी चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक दशमलव के बाद। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं होता। यहां पे 8 आ रहा है, इसके इकाई अंक 8 है, यानी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 9 आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब लास्ट 2 डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। ये बताया मैंने। 49 7 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है 24 आता है मेरे दोस्तों। 18 का स्क्वायर 324 में, 18 का स्क्वायर 324 में लास्ट के 2 डिजिट 24 होते हैं, यानी कि ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने बताया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए, 9। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। डिजिटल सम निकालने के लिए, डिजिटल सम का मतलब होता है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, किसी भी संख्या को जब 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। और डिजिटल सम निकालने के लिए आपको 9 हटाना होता है। 9 हटाते चले जाओ मेरे प्यारे, जो बचेगा वही डिजिटल सम है। 9 हटाते जाओ, 5 + 4 9 और ये 9, क्या बच गया? 6 और 2 8। इस संख्या का डिजिटल सम 8 है। 8 हो नहीं सकता है परफेक्ट स्क्वायर। इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? 5 4 9 ये 9, क्या 1 और 2 3। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 3 नहीं होता है, खत्म। यानी कि ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये, तो ये जो ऑप्शन बचा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, यानी कि ये ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो बेटा ऐसे सवालों में हमें सही आंसर नहीं ढूंढना होता, ऐसे सवालों में हमें गलत आंसर ढूंढना होता है। गलत आंसर, गलत आंसर हटाते जाएंगे, जो बचेगा वही सही आंसर होगा। सही आंसर नहीं ढूंढना, सही आंसर ढूंढने का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो निकालो। बेटा ऐसे सवालों में हमें क्या ढूंढना होता है मेरे भाई? ऐसे सवालों में मेरे दोस्त हमें गलत आंसर ढूंढ के हटाने हैं, जो बचेगा वही सही आंसर है। मैं एक सवाल आपको और दिखाता हूं, एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं। 13वां, ये देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई पेपर का सवाल है या बहुत मुश्किल है भाई, ये तो सीपीओ के पेपर का सवाल है। सीपीओ का आपके सामने 4 संख्याएं दी हैं, बोले कौन सा वर्गमूल, किसका वर्गमूल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। बेटा अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर का आप अंडर रूट निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा और रैशनल नंबर होगा। अगर आप किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंडर रूट निकालते हैं तो आसानी से निकल जाएगा और रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो उसका अंडर रूट आप लेने लगोगे तो निकलेगा ही नहीं, तो यानी कि वो इरेशनल नंबर होगा। तो हमें सीधा सीधा ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। मुझे केवल ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर पीएस है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहां दशमलव है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां डेसिमल के बाद 3 अंक है, ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। दशमलव के बाद 3 अंक है, ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। दशमलव के बाद या तो 2 अंक हो, या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 3 अंक नहीं हो सकते। ये नंबर भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2 नहीं होता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अरे भैया मनीष पुनिया जी कैसे बता रहे हो? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट का डिजिट 2 नहीं होता। कितनी बार बताएं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता। दशमलव तो लगा लोगे, या दशमलव के बाद 4 अंक, दिक्कत नहीं। अगर संख्या का अंडर रूट निकल जाएगा तो दशमलव भी लग जाएगा, लेकिन संख्या का अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होता। ये गलत है। 96 हो सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट, 14 के वर्ग में आता है, 0 4 भी हो सकते हैं, 2 का वर्ग होता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। लेकिन मैं कैसे पता करूं कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो मैं यहां लगाऊंगा डिजिटल सम। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होता है, या 4 होता है, या 7 या 9, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। यहां देखो, यहां डिजिटल सम क्या है बेटा? यहां डिजिटल सम आएगा, जोड़ो 3 4 7 7 14 4 18 18 18 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे 9, इसका डिजिटल सम 9 है।
इसका डिजिटल सम क्या है? 9 हटा दीजिए, 9 6 3 9 4 4 8, इसका डिजिटल सम 8 है। और मैंने आपको पढ़ा है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम या तो 1 होगा या 4 या 7 या 9, 8 नहीं होगा, ये गलत है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ए ऑप्शन। मुझे ये पता करने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, मुझे इतना टाइम नहीं है बेटा कि मैं ये पता करूं, इतना काफी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये 2 सवाल थे मेरे प्यारे, जो बच्चा बहुत डीप में पढ़ाई करता है ना, जो बहुत डीप में पढ़ता है वो इन सवालों को कर पाएगा। जिस बच्चे ने केवल स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीख ली, ज्यादातर बच्चे तो ट्रिक के सहारे जिंदा है, कॉन्सेप्ट तो कोई पढ़ना नहीं चाहता आजकल। जल्दी वर्ग कैसे निकालने, और एक नहीं 5-5 ट्रिक जानते हैं वो जल्दी वर्ग निकालने की, पर कॉन्सेप्ट नहीं जानते, कॉन्सेप्ट नहीं जानते। जल्दी वर्ग निकालने की उनको 5-5 ट्रिक आती हैं, लेकिन ये बात नहीं पता कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम जो है सॉरी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता। तो ये मेहनत वाली चीज में समय लगता है। आगे चलेंगे, अब करिए। मैं आपको 2 सवाल बताऊंगा, 2 सवाल नहीं 2 कॉन्सेप्ट हैं। आपके सामने 2 सवाल नहीं है मेरे प्यारे, 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों ही सवाल यूपी कांस्टेबल 2018 के। आपको लगेगा कि मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, ये सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। दोनों ही सवाल यूपी कांस्टेबल 2011 के पेपर के हैं, जो पिछले बार से पिछले बार हुआ था ना। यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं तो संख्या में डिजिट्स विल इट है, संख्या में कितने अंक होंगे? यदि किसी संख्या के स्क्वायर में 17 अंक हैं तो संख्या में कितने अंक होंगे? इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेन्स 17 डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स विल इट है? जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर n है, मान लीजिए कि कोई नंबर n है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सवाल में कोई नंबर n है, तो सवाल कह रहा है कि कोई नंबर अगर सपोज n है तो संख्या का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो संख्या का स्क्वायर करने पर 17 डिजिट्स आते हैं। 17 नहीं आता, 17 डिजिट्स की कोई संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 17 अंकों की कोई संख्या आती है। तो पूछ रहा है बताओ उस संख्या में कितने अंक होंगे? अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर 17 डिजिट्स आते हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे? तो भाई एक बात जानना, अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने पर 17 डिजिट्स आते हैं, 17 एक ऑड नंबर है, 17 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर अगर ऑड है मेरे प्यारे भाई, तो संख्या में जो अंकों की संख्या होगी उसका डायरेक्ट कांसेप्ट है 17 में 1 जोड़ के आधा कर दीजिए, 17 एक 18 बटा 2 9 डिजिट्स, उस संख्या में 9 अंक होंगे, उस संख्या में 9 अंक होंगे, 9 अंक, यानी कि सवाल का आंसर सी ऑप्शन, 9 अंक होंगे उस संख्या में, 8 नहीं होंगे बेटा, 9 अंक होंगे, 9। हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या के स्क्वायर में 17 अंक है, 17 बस ये चेक कर लो कि ऑड है कि इवन, अगर संख्या के वर्ग में 17 डिजिट है, 17 एक ऑड नंबर है, तो संख्या में 17 में हमेशा 1 जोड़ के आधा करना है, ऑड नंबर में हमेशा 1 जोड़ के आधा करना है, उस संख्या में 9 अंक होंगे, 9, हमेशा 9 अंक होंगे। तो बेटा एक सवाल की तरह नहीं, ये कॉन्सेप्ट अगर सपोज आपके पेपर में एग्जामिनर ये सवाल बनाने लगा तो 17 की बजाय सपोज यहां पर उसने 23 कर दिया, 23 कर दिया, तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर संख्या के स्क्वायर में 17 अंक है तो 23 अंक है तो संख्या में कितने अंक होंगे? 23 में 1 जोड़ देंगे, 24 का आधा 12। समझ में आ गया बच्चे? आप बोलोगे हां सर। अब ये वाला देखो जरा, ये डाउट है आपका, करो। यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे? इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर कंटेन्स 22 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट्स विल इट हैव? यदि किसी संख्या के स्क्वायर में 22 डिजिट्स हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे? जैसे कोई नंबर है मेरे दोस्तों कैपिटल एन, ठीक है, सवाल के अनुसार ये कहा गया किसी संख्या के स्क्वायर में 22 डिजिट्स हैं, किसी संख्या के वर्ग में 22 डिजिट हैं, बताओ उस संख्या के अंक कितने होंगे, उस संख्या में कितने अंक होंगे? तो बेटा 22 क्या इवन नंबर है, 22 क्या आपको बस ये चेक करना है इवन है कि ऑड है। अगर किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, 22 एक इवन नंबर है, तो उस संख्या में मेरे दोस्तों हमेशा आधा कर देना है। क्या आधा कर देना? डायरेक्ट 22 का आधा, उस संख्या में 11 अंक होंगे, 11 डिजिट्स होंगे, बस बात खत्म। हमेशा हाफ कर देना, 11 अंक होंगे, 11, बी ऑप्शन। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट? हर्षित कह रहा 10:30 एक घुसा मारूंगा, 10:30 कोई अंक पढ़े थे ना संख्या में? अरे दोस्त कर लोगे ये कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है आप ये कॉन्सेप्ट कर लोगे। आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट की तरफ, ये बताएंगे 16वां क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। जल्दी से करिए, अगला सवाल जल्दी से, स्क्वायर पे। आज तो आंसर की आने वाली है, ये बताओ। सवाल ये है, ये क्वेश्चन मेंस के पेपर में पूछा गया 2017 में। सवाल पढ़ेंगे ढंग से, बोला है अंडर रूट 261 और अंडर रूट 45109 के बीच कितने नेचुरल नंबर हैं? अंडर रूट 261 और अंडर रूट 45109, अंडर रूट 45109 इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? अंडर रूट 261 और अंडर रूट 45109 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? बताओ, कोई बता सकता है मुझे? क्या मुझे कोई बता सकता है इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं? देखो
नेचुरल नंबर मतलब जिसमें दशमलव ना आए, प्रॉपर गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ना दशमलव है ना भिन्न है ना अंडर रूट है, प्रॉपर नॉर्मल इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब है मेरे दोस्तों। तो ये दोनों संख्या आपको दी, हालांकि ये दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है, पूछा इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे। देखिए 261 का जो अंडर रूट होगा वो 16 से तो बड़ा होगा, 16 पॉइंट, तो इससे जस्ट बड़ा जो नेचुरल नंबर आएगा वो 17 आएगा बेटा, 17 आएगा कि नहीं आएगा, कि 261 256 का अंडर रूट 16 होता है, तो 261 के अंडर रूट से जस्ट बड़ा इंटीजर 16 होगा, 17 होगा, 17 17 के बाद अगला 18 आएगा, 18 के बाद अगला 19 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 23 24 25 26 27 28, आप मुझे बताओ इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा मेरे भाई, ये तो बताओ जरा आप। देखो दो रास्ते हैं मेरे भाइयों, दो रास्ते हैं। 45,109, 45,109 के नजदीक किस संख्या का स्क्वायर होता है बेटा, किस संख्या का, 45,109 देखो 200, 45,109 के नजदीक किस संख्या का स्क्वायर होता है, जल्दी से सोचो। देखो 200 का वर्ग तो 40,000 है, 200 का वर्ग तो 40,000 है कि नहीं, बोलो। अच्छा अगर मैं लास्ट में यहाँ पे 2 जीरो भी लगा दूं तो 210 का वर्ग अगर मैं करूंगा तो 21 का वर्ग 441, फिर 2 जीरो यानी कि 44,100, ये तो 40,000 से भी बड़ा है ना, तो 210 का वर्ग है 44,100, 44,100 210 का, यानी कि ये इसका जो अंडर रूट आएगा वो 210 के नजदीक आएगा, 210 के नजदीक। अभी अगर मैं 200 का वर्ग 40,000 होता है, ये है 45,000, 210 का वर्ग करूंगा, मैंने दिमाग में सोच लिया 220 का वर्ग तो 48,400 हो जाएगा, 210 का वर्ग है 44,100, ये 45,000 यानी कि लगभग नजदीक आगे लगभग। अब आप देखो इससे हल्का सा बड़ा अगर मैं 212 लेता हूं, सपोज जैसे मैंने 213 लिया, 213 का वर्ग क्या आएगा 169, 213 में 13 जोड़ेंगे 226 का दुगना, अभी 452 ये किधर चला जाएगा, 45369 हो जाएगा, नहीं 213 का वर्ग तो इससे बड़ा हो जाएगा, 213 का वर्ग तो बेटा इससे बड़ा हो जाएगा, तो 212 का वर्ग निकालो, क्या है 212 का वर्ग क्या है बेटा, 12 का वर्ग 124, 212 में 12 जोड़ेंगे 224 का दुगना 448 इधर जाएगा, यानी कि 44944, 44944, ठीक है। 212 का वर्ग है 44,944, अगर मैं 213 का वर्ग निकालता हूं तो इससे बड़ा हो जाता है, अगर मैं 213 का वर्ग निकालूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा 45,109 से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि इससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर आएगा मेरे भाई वो आएगा 212, 213 नहीं आएगा, इससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर आएगा वो 212 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना, बोलिए, सुनते कैसे नहीं हो यार। अरे भाई 213 का जब हम वर्ग निकालते हैं तो 69 अभी, और ये 45369 हो रहा है, 45369, ये नंबर तो 45109 है, यानी कि छोटा है, तो इसका अंडर रूट भी 213 से छोटा आएगा। बोलो इससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 212 है, क्योंकि 212 का वर्ग 44944 है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया है, यानी कि 17 18 19 20 से लेकर आखिर में 212 तक इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर है। अब आपको काउंट करके बताना है कितनी संख्याएं, काउंट करके बताना है बेटा कितनी संख्याएं, जल्दी से बताओ कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं ये। अगर आपके सामने 17 से लेकर मैं 212 तक संख्याएं लिखता हूं तो कितनी संख्याएं हैं, जल्दी से बताओ। 195 बता रहे हो ना, 195 बता रहे हैं, 195 वाले गलत है बेटा, ये 196 संख्या, 196 पता नहीं आप कैसे करते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। देख मेरे भाई, देख मेरे भाई, लगातार गिनती भी नहीं काउंट कर पाते आप, मैं तेरे से पूछता हूं ये बताओ 5 6 7 8 कितनी संख्या है ये, 5 6 7 8 लगातार इंटीजर है, कितनी संख्याएं, तो तुमने क्या करा होगा लास्ट में से पहला वाला घटा दिया, लास्ट में से पहला वाला घटा दिया, ये तो 3 आ रहा है, 3 संख्याएं, क्या 3 संख्याएं, ये तो 4 है, 1 2 3 4, ये तो 4 संख्याएं, हमेशा एक जोड़ना होता है, हमेशा एक जोड़ना होता है, जोड़ना होता है, एक ऐड भी करना होता है, ऐड भी। सबसे आखिर में 212 है, ये 17 तो 212 में से 17 घटाएंगे तो आएगा 195, लेकिन एक ज्यादा होगा हमेशा, ये 196 संख्याएं, तो 17 से लेकर 212 तक टोटल 196 इंटीजर्स इन दोनों के बीच में है, आंसर सी ऑप्शन है सवाल का, सी। ठीक है, दूसरा रास्ता ये भी है, दूसरा रास्ता मैं आपको ये भी बताऊं गिनने का, कितनी संख्या, जैसे हमें 17 से लेकर 212 तक गिनना है। अच्छा अगर 1 से लेकर 212 तक देखो तो कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 212 तक 212 संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 212 तक, अगर 1 से लेकर 212 तक गिनती लिखूं तो 212 संख्याएं होती हैं, लेकिन यहां शुरू की 16 संख्याएं कम है, 17 है ना बेटा, 17 से शुरू हो रही है, तो शुरू की 16 संख्या 1 से लेकर 16 तक की संख्या नहीं है, तो 212 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये 196 संख्या है, 196। एक रास्ता ये भी है सोचने का, ये दूसरा रास्ता है। आंसर की आ गई केशव, आंसर की आ गई क्या, अभिषेक कुमार कमेंट कर रहा है, अच्छा पूछ रहा मुझसे, ओके ये मींस के पेपर का सवाल है, देखो इतना तो करना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है, ये बताएंगे जल्दी से। हाँ जी करो सवाल नंबर 17 फटाफट करेंगे, 17 नंबर, 17 नंबर 8 बताइए जल्दी से क्या आंसर है। करो मेरे भाई इस सवाल का क्या आंसर है। दो सवाल हैं 17 और 18, दो सवाल हैं ये, एक मैं करवाऊंगा एक आप खुद से करना। किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार आव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या बताएं। ए जनरल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू क्रिएट अ फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 36562 आर्मी मैन, आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी मैन रिमेन अनयूज्ड। आपसे ये पूछे, यहाँ पे इंग्लिश में सवाल मिसिंग है, कितने आर्मी मैन अनयूज्ड रहे, हाउ मेनी आर्मी मैन रिमेन अनयूज्ड, हाउ मेनी आर्मी मैन रिमेन अनयूज्ड आपसे पूछा है। पहले तो आप इस सवाल का मतलब समझो कि सवाल का मतलब क्या है। भाई एक सेना का जनरल है, एक सेना का जनरल है, उस सेना में 36,562 सैनिक है, कितने सैनिक है 36,562 सैनिक है, उन सैनिकों से वो स्क्वायर बना के जो राष्ट्रीय गान गवाना चाहता है, स्क्वायर बना के, लेकिन जब उसने स्क्वायर बनाया तो कुछ सैनिक बच गए, पूछा बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास 10 सैनिक है, एग्जांपल बता रहा हूं सवाल को समझने के लिए, आपके पास 10 सैनिक है, अब 10 सैनिकों से मुझे स्क्वायर बनाना है,
तो 10 सैनिकों से तो स्क्वायर बनेगा नहीं, क्योंकि 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 9। तो 9 सैनिकों से स्क्वायर बन जाएगा। एक खड़ा कर दिया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा खड़ा कर दिया, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा एक सैनिक बचा रहेगा, एक सैनिक हमारा अनयूज्ड रहेगा, जो अलग बचा रहेगा। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों ये सवाल भी है कि हमें 36,562 सैनिकों से, हमें 36,562 सैनिकों से मेरे प्यारे भाई क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है। लेकिन जब स्क्वायर बनाने बैठे तो कुछ सैनिक हमारे बच गए। पूछा कितने सैनिक बच गए? तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर 10 सैनिक हैं तो मुझे स्क्वायर बनाना है, तो 9 ही सैनिक बना लेने पड़ेंगे, यानी कि हमें 10 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली सवाल का नंबर मतलब यह है कि 36,562 में से मैं क्या ऐसा घटाऊं, क्या छोटी से छोटी संख्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच जाए। ये इस सवाल का मतलब है। एग्जामिनर कभी भी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा, हर बात को वो घुमा फिरा के कहेगा। 36,562 में से क्या मैं माइनस करूं? 45109 ना तो 212, ये 212 के वर्ग और 213 के वर्ग के बीच में है अंजलि। 212 का स्क्वायर 44944, 213 का स्क्वायर 45369, उन दोनों के बीच में है अंजलि, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो डायरेक्ट आपको बता दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी ऐसा नियम नहीं। हम ये तो सोच सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनने की कितनी, ना बनने की कितनी शर्तें हैं, पर बनने की कोई एग्जैक्ट शर्त नहीं है अंजलि। बताइए बेटा समझ में? ओके, अब बताओ मेरे भाई, क्या आपको सवाल समझ में आया? भाई 36,562 सैनिकों से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा, ठीक है? तो हमें बस ये ढूंढना है कि परफेक्ट वो जो है 36,562 सैनिकों से स्क्वायर बना के राष्ट्रगान गवाना चाहता है। तो कितने सैनिक अलग रह जाएंगे, कितने सैनिक अनयूज रहेंगे, यानी कि 36,562 में से कितने सैनिक हम अलग हटा दें कि बचे हुए सैनिकों की संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 36,562 में से क्या माइनस करें कि बचे हुए सैनिक एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अब बताओ कैसे होगा? दो रास्ते हैं, या तो आप हर एक ऑप्शन को चेक करो, हर एक विकल्प को चेक करो, या फिर आप अंदाजा मारो। दोनों रास्ते आपके पास हैं। या तो आप हर एक ऑप्शन को चेक करो जिसमें समय लगेगा, और आसान भी ऐसा नहीं कि मुश्किल है। या तो आप हर एक विकल्प को चेक करो, या आप अप्रॉक्स अंदाजा मारिए मेरे भाई, वो भी हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे अंदाजा मारना है। 36,562 ये हुआ बेटे, 36,562। ये किस संख्या, इसका स्क्वायर किसके नजदीक होगा बेटा? इस संख्या के, इसके नजदीक किस संख्या का स्क्वायर है? 36,562 के नजदीक किस संख्या का स्क्वायर है? 200 का स्क्वायर 40,000 होता है। 200 का स्क्वायर 40,000। 190 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 190 का स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर 361 और डबल जीरो 36,100। बहुत बढ़िया, यानी कि इसके नजदीक 190 का स्क्वायर है 36,100। अगर मैं 191 का स्क्वायर निकालूंगा, 191 का स्क्वायर क्या आएगा? 200 से 9 कम है, 200 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81। 191 में से 9 घटाओ 182, 182 का डबल कितना आएगा? 182 का डबल आएगा 364, यानी कि 36481, और 36481 इससे हल्का सा ही कम है। तो इससे जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है वो 36481 है, वो 36481 है, 36481। इससे जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बेटा वो 36481 है, जो कि 191 का वर्ग है। तो बताओ 36562 में से क्या घटाएं कि 36481 आ जाए? क्या घटाएं? तो 2 में से गए, 16 में से 8 गया, 81। 81 अगर मैं घटा दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। तो आंसर इस सवाल का 81 है, 81, 81। समझ में आया मेरे भाई? 81। हाँ, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल ये हमने सवाल किया मेरे दोस्तों हिट एंड ट्रायल से। ये मैंने सवाल किया हिट एंड ट्रायल से। अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ये सवाल ऑप्शन से भी हो जाएगा। मैं ऑप्शन से करके बता दूं, अगर ये सवाल आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। जैसे मान लिया पहला ऑप्शन सही है 36, कि इसमें से 36 घटाने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, लेकिन हर एक ऑप्शन को चेक करने में टाइम लगेगा। अगर आप इसमें से 36 घटाओगे तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा 36526, 36526 ये आएगा बेटा। क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दो डिजिट 26 नहीं होते। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दो डिजिट 26 नहीं होते। मैंने आपको बताया 26 आता है क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दो डिजिट? 26 होते ही नहीं। हाँ 76 हो सकते हैं, 24 के स्क्वायर में आता है। 16 हो सकते हैं मेरे दोस्तों, 16 हो सकते हैं, लेकिन क्या 26 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के दो डिजिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। आ गया ये वाला आंसर नहीं है। 65, 65। अगर मेरे दोस्तों मैं इसमें से 65 लेता हूं, 65 को घटाने पर क्या आएगा? ये आएगा जी 12 में से 5 घटाने पर कुछ भी, 12 में से 5 गया 7, इकाई अंक 7 आएगा। जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो हां से लिए 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाऊंगा 7। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 7 नहीं होता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कभी भी इकाई अंक 7 नहीं आ सकता, 7। इसलिए ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। आप अगर कहोगे 97, अगर मैं इसमें से 97 घटाऊंगा ये भी आंसर नहीं हो सकता। पता है 97 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 12 में से 7 गया 5, ये बचेगा मेरे दोस्तों 15 में से 9 गया 6, 65, 36465 ये बचेगा। आपको पता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आखिर का अंक 5 है तो लास्ट 10 डिजिट 2 होना चाहिए। 65 आ रहा है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 65 नहीं हो सकते, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। जब 3 आंसर मेरे गलत निकल गए तो चौथा आंसर से ठीक आना चाहिए। जब मेरे 3 आंसर गलत निकल गए तो चौथे आंसर से सही आएगा कि नहीं आएगा? ये सवाल है, दूसरा तरीका है करने का। दोनों ही तरीकों में दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो आप हिट एंड ट्रायल करो या आप एक एक ऑप्शन से चेक करो। ठीक है, ऐसे ही सवाल नंबर 18 है, खुद से ट्राई करना। 18 नंबर सवाल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये बताएंगे बेटे लास्ट क्वेश्चन 19वां, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बताओ बेटा, अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, फिर करेंगे। सवाल नंबर 19, देखते हैं आपको दशमलव की कितनी जानकारी है। केशव आगे आंसर की
यदि ये है तो इसका मान क्या होगा? बेटे एक बात बताऊं, दशमलव का मीनिंग आप समझते हो? आप दशमलव का मीनिंग भी समझते हो? ये सवाल आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन सीजल मींस के पेपर में आया है, सीजल मींस के पेपर में 2021 में। एक्चुअली मल्टीप्लाई में जो होता है ना, वो दशमलव ऐड हो जाता है। मल्टीप्लाई में दशमलव ऐड हो जाता है। दशमलव का मतलब है 10 की नेगेटिव पावर। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1.317, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसका मतलब 1370। अगर दशमलव के बाद 3 अंक है तो 10 की पावर -3। पहली बात तो ये समझना है। हमेशा मल्टीप्लाई में डेसिमल जुड़ जाते हैं, डिवाइड में घट जाते हैं। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 0.011 इंटू 1.3, ये बताओ ये क्या आएगा? अगर आप इनकी गुणा करोगे तो भैया होती 11 की 13 में गुणा है, 11 की ही 13 में गुणा करो 143। लेकिन सोचना ये है कि अगर यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो गुणा करोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक होंगे, 0.0143। दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते यहाँ पे। ये है 1/4.263 बराबर 0.2346। आपसे ये पूछा इसका मान क्या होगा? देखो सेम नंबर है 4263, ये भी है। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 और 4 7 अंक है, यानी कि नीचे 4 दशमलव बढ़ गए। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 7 अंक है, यानी कि नीचे 4 दशमलव बढ़ गए। 4 डेसिमल नीचे एक्स्ट्रा हो गए तो क्या होगा? सोचो ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ भगवान के लिए, सोचो ना। अरे भाई ये है 1/4.263 बराबर 0.2346। दो तरीके से मैं आपको सवाल कराऊंगा और आपसे ये पूछा है, यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक है, यहां 3 अंक है, 7 4 दशमलव बढ़ गए। 4 दशमलव बढ़ने का मतलब 10 की पावर -4 से गुणा होगी, नीचे 10 की पावर -4 से। तो बेटा यहां भी तो 10 की पावर -4 से गुणा हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। अब 10 की पावर -4 का मतलब 4 दशमलव, 4 दशमलव ऊपर है, 4 ही दशमलव नीचे है, कट गया, क्या बचा आंसर? 2346। आंसर इस सवाल का 2346 है, 2346। यश अंशुल, समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे भी आप सोच सकते हो, ऐसे भी आप सोच सकते हो कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर करोगे आप, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, हमें चाहिए 7 दशमलव, तो ये 3 अंक है, ये 4 अंक है। अगर ये दशमलव में नीचे ले आऊं, मैं दशमलव की गुणा कर दूंगा, दशमलव के बाद 3 अंक है, 4 अंक है, तो 7 दशमलव हो जाएगा। 7 दशमलव का मतलब 0.004263। अगर मैं ये 4 डेसिमल है ना, दशमलव के बाद 4 अंक है, उसको मैं नीचे ले आता हूं तो क्या बचेगा? 2346 बचेगा ना। 4 दशमलव के बाद 4 अंक है, ये मैं नीचे ले आया, तो 3 और 4 7 दशमलव हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? 2346। दूसरा तरीका आ गया, इजी। नेक्स्ट, आगे बेटा, अगला ये बताएंगे जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछता हूं, 1 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 का स्क्वायर बहुत फेमस है भाई, ये बहुत फेमस है। 2 बार 1 लिखा हुआ है, ये केवल 1 के लिए 2 बार 1 लिखा हुआ है, तो आप 1 2 लिखिए, फिर वापस 1 पे आ जाइए। मैं आपसे पूछता हूं 3 बार 1 का स्क्वायर क्या होगा? 3 बार 1 का, 3 बार 1 है, तो आप 1 2 3 3 तक जाओ, फिर वापस आ जाओ, 3 2 1, फिर वापस आ जाइए। बात आई समझ में? अगर आपके पास 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, क्या आएगा? 5 बार 1 है मेरे भाई, हमें इसका स्क्वायर करना है, तो क्या होगा बेटा? तो आप कहोगे सर 5 1 2 3 4 5, 5 तक जाइए, 5 तक जाइए, फिर वापस आ जाइए, 4 3 2 1। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट, बहुत बेहतरीन शानदार ट्रिक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 5 6 6 बार 1 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। यश अंशुल सिंह, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे आसान है मेरे भाई। अगर 6 बार 1 स्क्वायर करना है तो आप 6 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 तक गए, फिर वापस आओ, 6 से उल्टा वापस आओ, 5 4 3 2 1, ये वापस आ गए। 1 से लेके 6 तक गए, फिर वापस आ गए, 5 4 3 2 1। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आप बोलोगे हाँ जी सर। सेम कॉन्सेप्ट 3 6 और 9 के लिए भी इस्तेमाल होता है, 3 6 9 के लिए भी इस्तेमाल होता है मेरे भाई। एक बार बताओ, 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तीनों के लिए, तीनों के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा मेरे भाई। बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 09, 3 का स्क्वायर होता है 09। अगर मैं आपसे 33 का स्क्वायर पूछूं, अगर मैं आपसे 33 का स्क्वायर पूछूं तो क्या आएगा? 33 का स्क्वायर बताइए। 3 का स्क्वायर 09 होता है, 33 का स्क्वायर क्या होगा? बेस्ट मेथड 09 लिख दीजिए बेटा, क्या लिख दीजिए? 09 लिख दीजिए, 09 ही लिख दीजिए। 33 में 2 अंक है ना, 33 में 2 अंक है, 2 2 का पेयर बनाओ, 33 में 2 अंक है ना। 9 से 1 कम क्या होता है? 8। 0 से 1 ज्यादा क्या होता है? 1। एक कम लिखना है, एक ज्यादा लिखना है, एक कम लिखना है, एक ज्यादा लिखना, नहीं समझे? नहीं समझे, एक बार और समझाता हूं। जैसे 333 का स्क्वायर मुझे बताना है कि 333 का स्क्वायर क्या होगा? 333 का स्क्वायर मुझे बताना है, तो मुझे बताओ 3 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09। 3 का स्क्वायर होता है 09, ये होता है। अब यहाँ 3 अंक है, 3 अंक है मेरे भाई, यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाओ, 3 3 का पेयर बनाओ, पेयर बना लिया। अब 9 से 1 कम क्या होता है? 8। 1 कम करिए, 8 8। 0 से 1 ज्यादा क्या होता है? 1 1, ये आ गया, है ना? ये देखो ना, 3 3 का पेयर आपको बनाना है। नहीं समझे, एक और एग्जांपल लीजिए। अगर सपोज आपके सामने 5 बार 3 है, 1 2 3 4 5, रेलवे में बहुत पूछता है भाई, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा इस तरीके से, 3 6 9 में, उसका स्क्वायर पूछेगा। यश कृष्ण कुमार जी, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आपसे पूछेगा, तो कुछ नहीं बेटा, वही कॉन्सेप्ट लगना है। आप 3 का स्क्वायर करिए 09। 3 का वर्ग क्या होता है? 09। कितने अंक है बेटा? 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 5 5 का पेयर बनाओ, यहाँ पे 5 5 अंक आपको लिखने हैं। 9 से 1 कम क्या होता है? 8। 9 से 1 कम क्या होता है? 8, तो 8 आपको लिखना पड़ेगा 4 बार, जिससे कि टोटल 5 हो जाएंगे। 0 से 1 ज्यादा क्या होता है? 1, तो 1 भी आपको लिखना पड़ेगा 4 बार, जिससे कि टोटल 5 हो जाएंगे। समझ में आया? खासकर ये रेलवे के पेपर में ही बहुत ज्यादा फेमस है, रेलवे के एग्जाम में। अगर आपको अंडर रूट भी निकालने के लिए आए, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो मेरे दोस्त, बिना किसी परेशानी के ना। ये देखो बेटा, चाहे कितने भी अंक हो, चाहे 1000 अंक क्यों ना हो, हर किसी पे ये ट्रिक अप्लाई होगी, कभी भी ये फेल नहीं होगा, कभी भी ये फेल नहीं होगा। समझ में आया भाई? कर लोगे ना आप खुद से? स्टूडेंट्स कर लोगे ना? 6 पे समझाता हूं बेटा, आप मुझे बताओ 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। सब लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर 36, लेकिन मैं आपसे कहूं डबल 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 6 का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए आपको वही लिखना है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। अब यहाँ पे 2 अंक है बेटा, 1 और 1 2 अंक है, तो आपको 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का। एक कम लिखना है, एक ज्यादा लिखना है। 6 से 1 कम कितना है? 5। 3 से 1 ज्यादा कितना है? 4। 3 से 1 ज्यादा कितना है? 4। 4 3 5 6, 4 3 5 6, 4 3 5 6।
अब स्टूडेंट जैसे आपके सामने यहाँ पे 4 बार 6 1 2 3 4 4 बार 6 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, ये आ गया सपोज आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, सेम मेथड लगेगा मेरे भाई, सेम मेथड। आप हमें बताओ मेरे दोस्तों कि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है बच्चे। स्टूडेंट 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। आप बोलोगे होता है सर, होता है। यहाँ पे कितने अंक है? 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, तो आपको 4 4 का ध्यान रखना, 4 4 डिजिट्स होनी चाहिए। अब 6 से 1 कम क्या होता है? 5, तो आप 5 लिख देंगे 3 बार। 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4, तो आप 4 भी लिख देंगे बेटा 3 बार। बोलो 4 4 4 3 5 5 5 6 आ गया। समझ में आ गया मेरे भाई? सभी को क्लियर है? अब जैसे आपके सामने मैं ये पूछ लूं, आपके सामने जैसे मैं तो सवाल ये पूछता हूं आपसे, ये बताओ जरा, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 4, ये आ गया बेटा आपके सामने। ऐसे सवाल आए हुए रेलवे में, इस तरीके से सवाल आए हुए रेलवे में, किसका अंडर रूट क्या होगा बताइए। आपके सामने बड़ी भयानक सी संख्या लिखी हुई है, बड़ी भयानक सी, इसका अंडर रूट क्या होगा? आप स्क्वायर सीख गए तो आप अंडर रूट भी निकाल पाओगे मेरे दोस्तों। ये इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह की कैलकुलेशन वही बच्चा कर सकता है जिसको ये ट्रिक आती हो। आपको देखते समझ जाना है कि ये बेटा 3 और 6 है, 3 और 6 36, 36 का अंडर रूट 6 होता है। और ये देखिए 6 से 1 कम है 5, 3 से 1 ज्यादा 4, कितने का पेयर बनना है? ये बना बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 7 डिजिट्स का, ये 1 2 3 4 5 7 डिजिट्स का पेयर बनना है, 7 डिजिट का, 7 डिजिट्स का पेयर बनना है, 7 डिजिट्स का। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 6 आना चाहिए, 6 6 6 6 6 6 6, 7 बार 6, कितनी बार 6 आएगा? 7 बार। सर को समझ में आया भाई? 6 कितनी बार लिखा जाएगा? 7 बार। मजा आया? नेक्स्ट देखो, सेम कॉन्सेप्ट 9 के साथ भी लगेगा। आप मुझे बताओ 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 9 का स्क्वायर 81। अब मैं आपसे पूछने लगूं 999 का स्क्वायर बताओ जरा, हम आपसे कहने लगे कि 999 का स्क्वायर बताओ, तो क्या आप कर नहीं सकते 999 का? तो भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, वही 81 बार आ जाएगा, 5 बार, ये आ गया इसका स्क्वायर। तो सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे डेली हम शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, शॉर्ट्स की फॉर्म में। उसमें आपको बहुत सारी यूनिक यूनिक सी चीजें सिखाता हूं, है ना, यूनिक यूनिक सी चीजें, कि जैसे 1 से लेकर 8 तक की 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 8 क्यूब क्या होगा। तो आप नई नई चीजें भी सीखते हो, जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊं उसका रिवीजन भी होता है। अब डेली अगर आप 2-3 नई चीजें सीख रहे हो, रिवीजन हो रहा है, तो उससे बड़ा क्या फायदा हो सकता है? मात्र 40-50 सेकंड में ये होगा। तो सब बच्चे हमारे चैनल को मैथ्स वंडरिंग सेकंड्स को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ना जाने कितने ऐसे सवाल है जो प्री में यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, प्री के पेपर में डायरेक्ट सवाल मिलते हैं। हर बच्चा इसको ज्वाइन कर ले। फ्री प्रीवियस की पीडीएफ के लिए, फ्री क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता तो मैथ्स बाय गणपत। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? और आज 11 बजे मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मेन चीजें हमने उसमें सारी पढ़ ली, बस एक ही टाइप रह गया था, बॉड मास। बॉड मास के मैंने रिसर्च करके हर टाइप का एक एक सवाल अलग अलग एग्जाम के आपको दे दिए हैं, ठीक है। जनरली कोई बॉड मास टीचर आपको नहीं पढ़ाता है ना, आपको यूट्यूब पे इसकी कोई वीडियोस मिलेंगी बेवजह की, तो लेकिन फिर भी मैं ज्यादा से ज्यादा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्या है? केवल गधे की तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। आप जितना खुद से बॉड मास के सवाल प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन मजबूत होगी। देखकर आप नहीं सीख सकते, आप ऐसे वीडियो देख के नहीं सीख सकते कि मैं कैलकुलेट करूंगा, आप तो स्टेप सीखोगे नहीं मेरे भाई। तो जब तक आप खुद से स्टेप नहीं करोगे चीजें मजबूत नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा 100 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में इसका एक सवाल आता है। देखो एक बात ध्यान सुनिएगा, जब बॉड मास का पेपर में सवाल आएगा तो सबसे आखिर में सॉल्व करना है। बॉड मास का जो क्वेश्चन है वो हमेशा सबसे लास्ट में सॉल्व करना है आपको, सबसे लास्ट में। क्योंकि मेरे भाई जैसे आपने सवाल सॉल्व करना शुरू किया, अचानक से बॉड मास का सवाल है, आपने सॉल्व करना शुरू किया और आपने 40 सेकंड लगा दिया, बाद में आंसर मैच नहीं हुआ, तो आता है बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशन, और कैलकुलेशन में कहां स्टेप में गलती हुई है ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो हमेशा बॉड मास का सवाल सबसे लास्ट में करना, जब आप सारे सवाल कर लो। दूसरा कि नसीब पर भी डिपेंड करता है, कभी कभी तो किसी शिफ्ट में बॉड मास का सवाल इतना आसान आ जाता है कि ऐसे हो गया, और कभी कभी इतना मुश्किल आ जाता है भाई कि भैया 2 मिनट भी लग जाए। अरे बॉड मास के क्वेश्चन इसी सीट में, तो अब आगे के जो सवाल है वो सारे बॉड मास के ही तो हैं। ये कैसे बच्चे हो यार तुम सब? इसी सिंप्लीफिकेशन की दूसरी सीट में सवाल 135 से आगे के जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं वो सभी बॉड मास के नियम पर आधारित हैं। अभी आपने सीट डाउनलोड करके देखी भी है? कैसे बालक है यार ये केशव हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 136 जो कि सीएसएल मेंस के पेपर में आया था, बताइए यदि x बराबर ये है तो x की पावर -2 क्या होगा? आपको पता है मेरे भाई, केवल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। पावर अगर माइनस में है तो मैंने आपको पढ़ाया है, a की पावर अगर माइनस है तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन a की पावर n, उल्टा कर देते हैं, उल्टा। अगर आपके पास ऐसे है a बटे b की पावर -n, तो इसका मतलब हो गया भाई मेरे b बटे a की पावर n, उल्टा कर देंगे। अगर पावर आप पॉजिटिव करोगे तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर x बराबर ये आपको दिया है 3/2 की 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3 की पावर -4, तो जब मैं उल्टा करूंगा तो 3/2 की पावर 4 हो जाएगा। अब गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो x बराबर क्या आ गया? 3/2 की पावर 6 हो गया। सवाल पूछा x की पावर -2, तो दोनों तरफ से पावर -2 करना है, पावर -2 करना है, दोनों तरफ से पावर -2 करना है, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3/2 की पावर माइनस का 12, दोनों तरफ से होल पावर -2 कर दीजिए, तो 3/2 की पावर -12 आ जाएगा, जो उल्टा। ये तो ऑप्शन में नहीं, तो इसका उल्टा 3/2 का उल्टा 2/3 की पावर 12, 2/3 की पावर 12 आंसर है। अभी देखो ये मेंस के पेपर का सवाल था। अर्थमेटिक हम आज से ही शुरू करेंगे शाम 4 बजे परसेंटेज से, ठीक है। ये बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के खुद तसल्ली से सॉल्व करने हैं। ये देखिए केवल सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं।
द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे कभी कभी ऐसे अंडर रूट वाले सवाल आ जाते हैं, मैं घबराना कैसा भाई, मुझे याद है। आप मुझे बताओ 2744 किसका क्यूब होता है? 14 का क्यूब होता है, 14 का। अबे माइनस 2744 है तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? माइनस का 14, ये माइनस का 14 आ गया। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, तो माइनस 216 का क्यूब रूट माइनस का 6 आ गया, बटे 64 का क्यूब रूट 4, 729 का क्यूब रूट 9, 9 का क्यूब 729 होता है। अबे 4 बटे 9 है, लेकिन माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 4 बटे 9 बटे में है, डिवाइड में है। जब 4 बटे 9 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 9 बटे 4। अब 14 3 84 है, 4 से काटेंगे 21 बार जाएगा, 21 9 189, 189 आंसर है सी ऑप्शन, 189। लेकिन मेरे बताने से कहीं ज्यादा आप सीखोगे अगर आप ऐसे सवालों को खुद से करो। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बस प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन केवल और केवल प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीखे जा सकते हैं। जिस बच्चे ने जितने ज्यादा सवाल लगाए उसकी स्पीड उतनी फास्ट होगी और उसकी कैलकुलेशन में जो गलतियां हैं वो कम होंगी। ठीक है जी। 138 वाला ये देखो जरा, 138 नंबर डीडीए के पेपर का सवाल है, बनाइए। आता सबको, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिनको ये सवाल ना आते हो, लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं। वो कैसे सुधरेंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। यश फिरदौस शेख, सिंप्लीफिकेशन समाप्त। अब बताइए निम्नलिखित में किसका मान अधिकतम है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए, बोला किसका मान अधिकतम है? s बराबर 100, t बराबर 0.01। अगर s का मान 100 है, t बराबर 0.01 है, तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी? पहला एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 100 स्क्वायर में से देखो एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर से बड़ा होगा एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा, ये घटा रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। आपसे बोला इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन से बताना इन चारों में से किसकी वैल्यू अधिकतम आएगी। एस का मान 100 है, देखो टी जो है वो दशमलव में, टी का जो मान है वो डेसिमल में है, डेसिमल में। अब जाहिर सी बात है ए से बड़ा तो डी होगा। अब ये देखो इन तीनों में कौन बड़ा है? देखो भैया दशमलव से गुणा करना खतरनाक होता है, दशमलव जीरो को गायब कर देता है। सबसे बड़ा ये होगा, पता है क्यों होगा? बी ऑप्शन सबसे बड़ा, क्योंकि अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर जीरो बनेंगे। भैया क्या आ गया? 100 का स्क्वायर बटे 0.01 का स्क्वायर। आपको पता है नीचे दशमलव होने का मतलब कितना खतरनाक है? नीचे दशमलव के बाद दो अंक, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो ये दो जीरो बढ़ जाएंगे, 10,000 का स्क्वायर। तो देखो कितना बड़ा नंबर बन गया। ये क्या 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर में 0.01 स्क्वायर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नीचे एस स्क्वायर बटा बटा है बेटा, ये बटे दशमलव आने का मतलब है ऊपर 10 से गुणा, और 10 से गुणा होकर नंबर बहुत अधिक हो जाता है। तो यही वाला सबसे बड़ा बनना चाहिए कि नहीं? बी ऑप्शन। नहीं, केवल आज मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है 11 बजे। आइए, डेली नहीं होगी बेटा, चैप्टर जो है खत्म करना, बोर्ड मार्क्स अटका हुआ था। 139 खुद से ट्राई करना, 139 खुद से ट्राई करना, सवाल नंबर 140। ये बताइए जल्दी से, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप सभी को पता है, मैंने अभी समझाया कि भाई अगर 1 बटे ए की पावर माइनस एन है, आप इसको पलटोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ए की पावर एन। तो ये बात आप जानते नहीं। अब 1 बटे 8 की पावर माइनस 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 की पावर 2। 1 बटे 6 की पावर माइनस 2, तो 1 बटे 6 का उल्टा 6 पावर पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 बटे 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर 2 हो गया। तो 64 प्लस 36 100, 100 बटे 100 क्या आ गया? 1 आ गया आंसर। 64 प्लस 36 100, 100 बटे 100 1 आ गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं आपको मुश्किल मुश्किल सवाल कराऊंगा जो आपको मुश्किल मुश्किल लगेंगे। जैसे ये देखिए 142, 142वां, इसका क्या है आंसर? सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, जल्दी से। हाँ जी, यदि p बराबर माइनस 4/5 है, q बराबर 2/3 है, r बराबर माइनस 8/11 है, p q r की वैल्यू दी है, पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सीएसएफ हेड कांस्टेबल में p का मान दिया, q का मान दिया, r का मान दिया, पूछा कौन सा कथन, चार ऑप्शन है। अब आप कहोगे सर हम ऑप्शन से क्यों करें, बेसिक से बताओ। भाई ऑप्शन में से बताना कि आपको जो नीचे चार विकल्प दिए हैं, इन चार विकल्प में से 3 सही है, एक गलत है। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है। अब जैसे मैं पहला वाला देखता हूं, पहला वाला p गुणा q प्लस r, तो p से मल्टीप्लाई, मुझे p q r की जरूरत नहीं, p गुणा x नहीं है बेटा, गुणा है। अगर p गुणा q प्लस r है तो p q प्लस p r होता है, ये बात सही है। p प्लस q की अगर r में गुणा है, r से गुणा करेंगे तो p r प्लस q r, ये बात भी सही है। उसके बाद n प्लस ये n नहीं मेरे दोस्त, p है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, p है, p p प्लस a डिवाइडेड बाई r। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर p प्लस a को हम r से डिवाइड कर रहे हैं, p प्लस a डिवाइड r का मतलब बटे r, तो इसका मतलब p को भी r से अलग डिवाइड करो, और एक इसको q है सॉरी, q को भी r से अलग डिवाइड करो, q को भी r से अलग डिवाइड करो, यानी कि p डिवाइडेड बाय r प्लस q डिवाइडेड बाय, ये भी सही है, यानी कि ये गलत है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे लिखा है p डिवाइडेड बाय q प्लस r, डिवाइडेड बाय q प्लस r ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये है p को q प्लस r से डिवाइड करना। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले p को q से डिवाइड कर लो फिर r जोड़ लो, गलत हो जाएगा। अगर p डिवाइडेड बाय q प्लस r पूरा ब्रैकेट है तो अकेला नंबर है, p को q प्लस r जोड़ के डिवाइड करना है, ये गलत है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा। ये देखेंगे 143, 143, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का क्वेश्चन, वही बोर्ड मार्क्स। बोला है 63558 को 321 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 198 आता है। एग्जामिनर ने आपका काम आसान कर दिया। एग्जामिनर खुद करके बता रहा है कि 63558 है, अगर मैं इसको 321 से भाग देता हूं तो भाग करने पर 198 आएगा, 198। अब सोचना, सवाल में यह कहा गया है अगर 6.3558 को 0.0198 से डिवाइड किया जाए तो भागफल क्या आएगा। भाई साहब मजा आ जाएगा सवाल समझ के, कितना बेहतरीन लॉजिक है। 63558 को 321 से भाग करते तो 198 आता है। बोला इस संख्या को, ये क्या संख्या पे ध्यान दो, दशमलव से नहीं, इस संख्या को 198 से भाग दे तो क्या आएगा मेरे भाई? तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं यहां से ऐसे नहीं लिख सकता? अगर 63558 को 321 से भाग करके 198 आ रहा है, तो अगर 63558 को 198 से भाग करें तो क्या 321 आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये बात गलत है? भाई इन दोनों की गुणा ही बराबर होनी चाहिए 63558 की। अगर मैं 198 को नीचे ले आऊं, 321 को ऊपर ले जाऊं, तो क्या मैंने कोई गलती करी? बिल्कुल गलती नहीं करी। सेम तो बात है, अगर 63558 को 321 से भाग करके 198 आ रहा है तो उल्टा भी है, 63558 को अगर 198 से भाग करेंगे तो भागफल 321 आएगा। लेकिन ये तो हर बच्चा जानता है, दशमलव से डर लगता है। यहाँ क्या बेटा, यहाँ तो कोई दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, और नीचे भी दशमलव के बाद 4 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद सॉरी कितने अंक है? 4 अंक है। तो क्या दशमलव का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऊपर भी दशमलव के बाद 4 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव कट जाएगा, आंसर 321 ही रहेगा, आंसर 321 ही रहेगा, खत्म। ठीक है जी, कितना आसान सवाल है भाई, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में आया था।
ओके चलो ये देखना, रेलवे में भी, रेलवे कोई अलग थोड़ा ना, ये देखो आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, रेलवे में इस तरीके के सवाल भरे पड़े हैं इसी नियम पे। सर क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ दिया करिए भाई, इसमें क्या मैं इंग्लिश में पढ़ूं भाई, यार तुम कैसे बच्चे हो। 331 into 226, 331 into 226 बराबर 74806, देन 3.331 into 0.226 की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए भाई। एग्जामिनर बड़ा दयालु है, इनकी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, नंबर नहीं बदला, संख्या में नंबर में चेंज नहीं, बस दशमलव में चेंज है, डेसिमल बदला है। अब बताओ अगर सवाल ये कह रहा है कि 331 into 226 बराबर 74806 है, 74806, तो आपसे ये पूछा है कि आप कर नहीं सकते मेरे भाई, यहाँ देखो, यहाँ दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ 3 अंक, तो आंसर भी दशमलव के बाद 5 अंक आने चाहिए, यानी कि 0.74806 पहला ऑप्शन आ जाएगा। निहायत घटिया और आसान सवाल, रेलवे एनटीपीसी के पेपर का सवाल है। हाँ एक बात और कि जितने भी मैंने आपको बोर्ड मार्क्स के सवाल दिए हैं इस प्रकार के प्रैक्टिस के लिए, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, एक भी सवाल इसमें नया नहीं है भैया, बोरिंग है ना बेटा, इंटरेस्टिंग चीज तो है नहीं है ना, इनको करने में कोई मजा आता है, तो नए सवाल बनाए नहीं है, सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स के। ऐसा नहीं कि मैंने सारे सवाल आपको रेलवे के दिए हैं एसएससी के, इसमें रेलवे के भी सवाल हैं, इसमें यूपी पुलिस के भी सवाल हैं, इसमें सीजीएल के भी हैं, सीएचएसएल के भी हैं, मेंस के भी हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चन। इस बैच का यही एक फायदा है कि आपको हर एग्जाम के एक टाइप के सवाल करने को मिल जाएंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। रिसर्च में टाइम लगता है ना, आप मुझे देखो ये सवाल कंपाइल करने के लिए मुझे कितने एग्जाम के पेपर ढूंढने पड़े होंगे, कितने जो है हमारी टीम लगी होगी, तब जाके सवाल एक जगह इकट्ठा होकर आपके पास आए अलग अलग एग्जाम के। वो काम नहीं है कि रेलवे के सवाल टाइप करवाए, शीट में डाल दिए, सीट तैयार होगी, तो बहुत आसान काम है। अलग अलग एग्जाम के पहले क्वेश्चंस टाइप कराते हैं, फिर उसमें से जो एक जैसे उनको हटाते हैं कि टाइप का सवाल उठाते हैं, तब जाके अच्छी सीट बन पाती है। ये देखेंगे, ये सवाल भी रेलवे के पेपर का है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का, बनाइए। नहीं सुंदराम जी द्विवेदी जी, हाँ बोलो यादव। 1 माइनस 1/37, 1 माइनस 2/37 डॉट 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 1 माइनस 49/37 डॉट, ये 1 माइनस 50/37। सोचो गजब का सवाल बनाया, गजब का, बच्चे ना कैलकुलेशन में लग जाएंगे। आप देखो ना, 1 माइनस 1/37, 2/37, 3/37, नीचे नंबर सेम है, नीचे नंबर सेम है, 37 37 37, ऊपर मेरे दोस्तों हो रहा है अलग, ये एक है, फिर 2 है, 1 माइनस 1/37, 2/37, फिर आखिर में 50/37 लगातार है। तो क्या आपको नहीं लगता बीच में एक नंबर आता होगा, बीच में एक नंबर आएगा 1 माइनस 37/37, बीच में एक नंबर ही आएगा, लगातार है, बीच में एक नंबर ही आएगा। और आप जानते हैं 37/37 1 हो गया, 1 की 1 में से 1 घटाएंगे 0, अब 0 की किसी में भी गुणा करते रहो, 0 की किसी में मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर तो 0 ही आने वाला है। यानी कि बिल्कुल पागल बनाया गया है सवाल आपको दिन दहाड़े। हाँ अनिल, दिन दहाड़े पागल बनाया गया है। ठीक है बच्चे, आ जाओ। तो इसी तरीके से बोर्ड मार्क्स के भाई ये सारे सवाल हैं, ट्राई करिएगा तसल्ली से घर पे बैठ के, मजा आएगा आपको। ये वाला सवाल देखिए जैसे आपके सामने है 160, सिंपलीफाई सरल करें, ट्वाइस ऑफ 8p + 5n - 2n - n + p + 4p, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको कल सिखाया, अब सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड मार्क्स का नियम, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से होगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखो लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये सबसे पहले सॉल्व होगा n + p, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है n + p। अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए n में से n कट जाएगा, लेकिन आप ये समझिए कि ये माइनस में ना पूरे पे मल्टीप्लाई है, पूरे पे, तो n से n कट, आप ये समझो, आप ये समझो कि माइनस के पूरे पे गुणा है, ये स्मॉल ब्रैकेट देखो, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, n - n + p और इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले n + p सॉल्व होगा, सबसे पहले n + p सॉल्व होगा, लेकिन ऑलरेडी सॉल्व है, इनमें तो p जुड़ेगा नहीं, अब माइनस से गुणा, जब माइनस से आप इसको गुणा करेंगे, जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप देखो n से n आपका कट गया, कट गया, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ 8p। अब देखिए ये n से n तो कट गया, ये बच गया माइनस माइनस प्लस प्लस p, माइनस माइनस प्लस 2p हो गया, तो 5 5 ब्रैकेट में n + 2p, और ये मेरे दोस्तों 4p है, ये 4p है मेरे भाई, ये 4p आपका क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ क्या आएगा, सोचो क्या रहा है, तो 5 दूनी 10, 4 14 और 8, तो गड़बड़ है इसमें, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2p 2p, 5 दूनी 10, 10 4 14 और 14 और 8, सॉरी सॉरी, ये 5 की इस पे भी गुणा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, देखो ये वाला ब्रैकेट लगाओ, मिडिल ब्रैकेट पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस 5 की ना यहाँ भी गुणा है, मैंने गलत लगा दिया, तो ऐसी गलती हो जाती है अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे। ये प्लस 4p, 4p भी आपको ब्रैकेट में लेना है, 4p भी। अब ठीक है, अब आप मुझे बताओ 2p + 4p 6p हो जाएगा, 6p की 5 में गुणा करेंगे 30p हो जाएगा, 30p में 8p जोड़ेंगे 38p हो जाएगा, 38p का दुगुना करेंगे 76p आएगा, तो 76p आना चाहिए, और 76p एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला ही आंसर है, ये ऑप्शन। ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों सवाल। अब जैसे मैं आपसे ये कहने लगूं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 डिवाइडेड बाई 3, दूसरा कलर ले लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 9, ये बताओ। एक सवाल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, 7 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 2 + 9। हमने सिखाया बोर्ड मास, यहाँ कोई ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ, या डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब एक तरीके से गुणा ही होता है, ऑफ का मतलब क्या बेटा, एक तरीके से मल्टीप्लाई, 3 और 5 का मतलब 15, मल्टीप्लाई बाई 2 + 9। फिर मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया बोर्ड मास, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, डिवाइड, डिवाइड कहाँ ये रहा 7/15, तो आपका डिवाइड होगा 7 डिवाइड 15, यानी कि 7/15, डिवाइड मतलब बटे 15 गुणा 2 और प्लस 9, आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर हमने क्या सिखाया कि फिर आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, डिवाइड का मतलब 7 डिवाइड 15 मतलब 7/15, अब ये मल्टीप्लाई होगा, तो 7 दूनी 14/15, 14/15 आप बोलोगे हाँ सर, +9 ये आया, यानी कि ये आंसर आएगा 15 निम्मा 135 + 14 149/15, इसका आंसर है 149/15, ये आंसर है, समझ में 149/15। धीरज कुमार कह रहे हैं n + p पर बार लगा हुआ है, तो n + p पर बार नहीं है, लाइन ब्रैकेट है, तो n + p पर बार लगा हुआ है, तो n + p तो सॉल्व ही है, अगर बार ऐसे लगा होता 2 + 3 बार तो मैं इसको लिख लेता 5, लेकिन n + p तो n + p है, इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर सकते हो आप,
सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो n प्लस p को सॉल्व किया, तो ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, चलिए अगला 5 डिवाइड 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। अब बताओ जी इसका आंसर क्या आएगा। एक और कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 5। अब बताना जरा, खूब सारा डिवाइड है। 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। हमें बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से फटाफट। मुश्किल है ना अभी, मुश्किल है। देखो डिवाइड जो है हमेशा स्टार्ट से करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से। जैसे आपके सामने लिखा है 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ये मुझे सॉल्व करना है। अगर लगातार गुणा है कोई दिक्कत नहीं आती, लगातार प्लस है कोई दिक्कत नहीं आती, माइनस है कोई दिक्कत नहीं आती, भागा में डिवाइड में दिक्कत आती है। डिवाइड है तो स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे सबसे पहले 3 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व करो, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 को 3 से डिवाइड करो 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई 3 करो। 1 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 1/3 होता है, 1/3। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये इसका आंसर आ गया 1/3। लेकिन दूसरा मेथड ये बनता है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है। अगर आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो बस पलट दो, 3 है 3 को पलट के 1/3 लिख दीजिए। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 3 को पलट के 1/3 लिख दीजिए। 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया आंसर इसका? 1/3 आंसर है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डिवाइड है ये सब ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में बदलूंगा, 5 डिवाइड 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में बदलूंगा 1/5, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलूंगा बच्चों 1/5, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलूंगा 1/5, 1 5 से 5 कट गया, तो क्या आ गया इसका आंसर? 1/125। वो 1/125 इसका आंसर हो जाएगा। अब आई बात समझ में? क्लियर है? देखो जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में दिक्कत है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि डिवाइड आता है तो हमेशा स्टार्टिंग से सॉल्व करते जाते हैं एंड तक। इसका आंसर 1/125 है। 1 जो 5 बता रहे वो गलत है। समझ में आया भाई? क्लियर? चलो हाँ ये बताइए, ये देखो जल्दी से। करो बच्चों, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बोर्ड मार्क्स के, आपको ट्राई करना है। जैसे सवाल है, देखो ये लगा हुआ है लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, दिख रहा है? फिर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, दिख रहा है? फिर देखिए, फिर आपका मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, दिख रहा है? फिर आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, दिख रहा है? तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। तो आप ये समझो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लोगे। 9 माइनस, ये 10 माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट लगा है 20 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगा है 15 माइनस, अब ये लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, लाइन ब्रैकेट। अब आप ये समझो कि लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 9 में से 3 घटाओ 6, 9 में से 3 घटाओ 6 बार। अब 6 के ऊपर लाइन ब्रैकेट तो 6 ही है ना, ये है भाई? ऊपर लाइन ब्रैकेट लगाओ, मतलब सबसे पहले ये कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन क्या है? 9 3 6, सबसे पहले कैलकुलेशन होगी 6। अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो, स्मॉल ब्रैकेट आपको दिख रहा है 15 6 9, ये 9 आ गया। अब ये मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करो, 20 9 11, ये 11 आ गया। अब लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करो, 10 में से 11 घटाएंगे -1 आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस, ये इसका आंसर आ गया 10। तो इसका आंसर क्या है बेटा? 10 है आंसर। समझ में बात? अब मैं कितना भी सिखाऊं आपका बुद्धि नहीं खुलेगा जब तक आप मेरे दोस्तों खुद से नहीं करोगे इन सवालों को। ये वाला देखिए, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में सवाल है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना, कुछ नहीं बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। 25 25 का रूट 5 आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 3 तो डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व 4, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 माइनस। अब ये ब्रैकेट लग गया, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ये सॉल्व होगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट क्या आ जाएगा बेटा? ऑफ 16 8 128, 128 को 16 से भाग करेंगे 8, 16 8 128 को 16 से भाग करेंगे 8 पे 8 आ गया माइनस। अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले ऑफ, ऑफ सॉल्व होगा। ये 2 से 18, ये 18 ऑफ 1/2 9 आ गया। अब 54 डिवाइडेड बाई 9 6, ये 6 आ गया मेरे भाई, ये 6 आ गया। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप देखो 8 - 6 2, 20 और 2 22, तो 5 4 9, 9 - 22 आ गया जी, माइनस का 13। तो -13 सवाल का आंसर है। 5 + 4 9, 20 8 28 - 6 22, 9 - 22 -13। मतलब इस सवाल में क्या दिक्कत है? महा इजी सवाल। देखो कभी कभी बड़े बड़े सवाल भी आ जाते हैं जिनको देख के बच्चों को अक्सर डर लगता है, जो कि डर लगना नहीं चाहिए। डर के आगे जीत है। ये देखो आपके नसीब पे डिपेंड करता है कि भाई कैसा सवाल आपको मिल गया है। मुझे तो नहीं लग रहा इस सवाल में किसी बच्चे को कोई परेशानी होनी चाहिए। एक एक चीज को आपको सॉल्व करना है, एक एक चीज को। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, 5/8 में से 3/8 घटाओ 2/8। हर बात को लिखना नहीं है। अगर आप एक एक बच्चे की तरह स्टेप लिखने लगे ना, एक एक कैलकुलेशन का, कि पहले कैलकुलेट किया स्टेप लिखा, फिर ये कैलकुलेट किया अगला स्टेप लिखा, तो ये समझो कि 1 घंटे में एक ही सवाल होगा। 1 घंटे में एक ही सवाल होगा। तो स्टेप कम से कम लिखने हैं, दिमाग में ज्यादा करना है, वो होगा प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी। 5/8 में से 3/8 घटाएंगे डायरेक्ट 2/8, 3/8 में से 2/8 घटाएंगे 1/8, 5/8 में से 1/8 घटाएंगे 4/8, 4/8 का मतलब 1/2, 1/2 आ गया। 1/2 की 8.8 में गुणा करेंगे 4.4, और 4.4 में से 1.2 घटाएंगे 3.2, तो ऊपर 3.2 आ गया। और मैंने ये एक स्टेप में लिखा, आपको भी ऐसे ही करना है। अपॉन 4 सही 1/6, तो 6 चौक 24 है, 25/6, 25/6 डिवाइडेड बाई 2.5, डिवाइड बाई 2.5 ये है। अब आप मुझे बताओ डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा 1/2.5 गुणा 2। अभी पहले ऑफ सॉल्व होगा, पहले ऑफ सॉल्व होगा, क्या आ जाएगा बेटा? 1/6 ऑफ 60 10 आ गया, तो डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये बताइए 3/4 माइनस 3/8। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बना लेते हैं। 4 को 8 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा, 2 3 6 2 चौक 8। अब 6/8 में से 3/8 घटाएंगे तो 3/8 आ जाएगा, 3/8। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये डिवाइडेड बाई 10 है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाता है। डिवाइडेड बाई 10 है, मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 1/10 हो जाएगा। अब 2.5 गुणा 10 25 से 25 कट गया। अब आपका 2 से 6 3 बार कट गया, यानी कि आ गया 3.2। बिल्कुल पागलों की तरह कैलकुलेशन करनी है, 1/3 प्लस 3/8। ये आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 3.2 3.2 देखो 3.2 का मतलब होता है 16/5। 3.2 का मतलब 32/10, दशमलव हटाओगे तो 32/10 आ गया, 2 से काट लेंगे 16/5। नीचे 1/3 प्लस 3/8, इनको जोड़ना है, एलसीएम आ जाएगा 24, 24 एलसीएम आएगा। 8 की यहाँ पे गुणा 3 3 यानी कि 70/24, 70/24 आ गया। बस हो गया सॉल्व। 16/5, 70 जब 24 ऊपर जाएगा तो 24/17 कटेगा तो है नहीं, तो नीचे आएगा 17 5 85। नीचे 85 आएगा, 85 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, नीचे ही आंसर है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देख लो आप।
केवल कैलकुलेशन पागलों की तरह, एक भी अगर गलती हो गई तो पूरा सवाल बर्बाद, अगर एक भी गलती हो गई। समझे मेरे भाई? ये परेशानी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बोर्ड मार्क्स का सवाल एग्जाम में, परीक्षा में सबसे आखिर में करें, इसमें गलती होने के चांसेस हैं। लेकिन सवाल नंबर आपके सामने 210, बताओ। यूनिट डिजिट से होने वाले सवाल नहीं है बेटा ये, यूनिट डिजिट को करने के लिए भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। जरा करके बताओ बेटा इस सवाल का क्या आंसर है, करो जल्दी से। तीन गुणा 20 60, 12 से 12 कट गया तो नीचे आ गया जी 60। अब 1/2 को 60 से डिवाइड करेंगे, 1/120 आ गया, तो हो गया सॉल्व। ए प्लस बी पूछा, ए का मान अलग निकाला 8/25, बी का मान मैंने अलग निकाला 1/120। तो 25 और 120 दोनों से कटने वाला नंबर 600। 25 से 600 कटेगा 24 बार, 24 192, 120 से 600 कटेगा 5 बार, तो 197/600 आना चाहिए, डी ऑप्शन इजीएस्ट सवाल। बोलिए, ठीक है जी। पहले लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट है तो 7 - 3 4 सॉल्व हो गया, फिर मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, फिर 8 + 8 16, यानी कि पूरा का पूरा 16 आया है, 16। फिर ऑफ सॉल्व होगा, 8 से 16 दो बार कट गया, 2 3 6, 24 डिवाइडेड बाई 6 4 आ गया, 4 आ गया बेटा 4 प्लस 5/8 + 6/16, 5/8 को मैं लिख सकता हूं 10/16, 10/16 + 6/16, 16/16 1 आ गया, और 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं। अभी डिवाइड करना है, 2/11, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 55/4, डिवाइड बाई 1 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 1 ही रहेगा। 11 से 55 5 बार कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो आगे 5/2। स्पीड से करना पड़ेगा, अगर आप स्लो मच्छर की स्पीड से करने लगे तो नहीं होने वाले सवाल। फिर लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, 15 - 7 8 आ गया, अब 32 डिवाइडेड बाई 8 4 हो गया, प्लस ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले 15 डिवाइडेड बाई 3 सबसे पहले डिवाइड होगा ब्रैकेट के अंदर, 5 5 6 11 4 15, 75/15 5 आ गया, तो ये आ गया 2 चौका 8, 8 5 13/2 और गुणा 9, आंसर आ गया जी 13/18। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 7 5 3 4 2 8 8 16, 8 से 16 जाएगा 2 बार, 2 3 6 24/6 4 आ गया, उसके बाद 2/11 डिवाइड बाई 55/4 डिवाइड 16/16 1 हो गया, मल्टीप्लाई 55/4 2 से 4 2 बार 55 5 5/2 आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 15 - 7 8 हो गया, 32/8 4 5 4 9 6 15 75/15 5 4 5 9, तो ये आया मेरे भाई यहाँ पर 2 चौका 8 5 13/18, तो 13/18 आना चाहिए, 11/18 कैसे है? यहाँ पे तो कुछ गलती नहीं है। सबसे पहले 7 - 3 4, 4 का 2 8 8 8 16, 8 से 16 दो बार 2 3 6 और डिवाइडेड बाई 6 4, उसके बाद 2/11 गुणा 55/4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 5/2, 13/18 आ रहा है, 13/18 ही सवाल का आंसर होगा, 13/18 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप देख लो कोई स्टेप में गलती तो नहीं है। 23/27, 23/27 कैसे आ सकता है बेटा? 27 के लिए तो आपको 3 चाहिए, 3 तो आएगा नहीं, 2/11 गुणा 55/4, 5/8 को लिख लिया 10/16 प्लस 6/16 16/16 1 हो गया। यही है भाई 13 यही आंसर। रॉन्ग है नीचे वाले में, क्या रॉन्ग है नीचे वाले में? नीचे वाले में रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है? 15 - 7 8 हो गया, 32 डिवाइडेड बाई 8 4, 15 डिवाइडेड बाई 3 5 4 9 6 15 75/15 5, एकदम ठीक है। पहले मल्टीप्लाई होगा, कहां मल्टीप्लाई होगा? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर देख लिया भाई हमने, टाइपिंग में मिस्टेक होगी। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, 15 - 7 8 35/8 4 आ गया, फिर ये 15 डिवाइडेड बाई 3 5 4 9 6 15 आ गया, 75/15 5 हो गया, फिर ये सॉल्व कर लिया, सब कुछ ठीक है। 13/18 ही सवाल का आंसर है, 13/18 आएगा, ठीक है जी। तो ये सवाल है बोर्ड मार्क्स के, मैंने आपको कुछ चुनिंदा सवाल जो ठीक ठीक थे वो मैंने आपको करा दिए, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमें बोर्ड मार्क्स के सवाल किस तरीके से करने हैं। लाइन ब्रैकेट कैसे इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है, डिवाइड ऑफ मल्टीप्लाई